इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। तो स्टार्ट करते हैं क्लास कि वेट करना चाहिए और लोगों का। স্যার গ্রুপে মেসেজ করেছি আর হয়তো স্যার 5 মিনিট একটু দাঁড়ান আর একবার মেসেজ 5 मिनट করছি थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके তো যদি কেউ জয়েন করেছে তো ঠিক আছে। सर हाँ सर मैं संदीपन बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो। सर मेरा सर सेकंड वाला मैंने एक तो ग्रुप में सर देखिए मैंने कोड एक तो सेंड किया है। अभी जो हाँ सर, लेटेस्ट वो भेजे हो। हाँ 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 वही वाला सर। सर देखिए सर उसमें सर वो नीचे में सर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, लाइन नंबर 29। ओके हाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे कैपिटल एफ लिया है और यहाँ पे स्मॉल एफ यूज कर रहे हो। देखो 27 पे आपने अच्छा। फर्स्ट कैसे लिखा। ओके 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 केस अच्छा उसमें सेंसिटिव है, अगर गलती वहाँ पे फर्स्ट लेते हो तो यहाँ पे ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हो जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक बात, आप लोगों ने बहुत लोगों ने मिस्टेक किया है यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंटीजर को कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नंबर ले रहे हो ना, तो यहाँ पे तो इंट यूज करना चाहिए। आप लोगों ने किसी ने, बहुत कम लोग हैं जो इन्होंने यहाँ पे इंट यूज किया है। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो वो तो नंबर है, नंबर तो यहाँ पे इंट से आएगा। ऐसे इनपुट लेने से तो स्ट्रिंग फॉर्म में आता है, मैंने बताया था आप सबको, याद है? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। तो ये आप बहुत लोगों का कॉमन मिस्टेक है, जो यहाँ पे आप लोगों ने इनपुट तो सही लिया है बट यहाँ पे इंट होगा। या इसके बाद भी यहाँ पे भी इंट कर सकते थे, या इसके नीचे 2 लाइन और ऐड करके इंट फर्स्ट इक्वल्स टू इंट फर्स्ट करते तो वो भी हो जाता। समझ रहे हो? मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर जैसे आप लोगों ने इनपुट लिया है, ऐसे करके इनपुट लिया है ना, तो इसके बाद भी अगर आप ऐसे लिखोगे फर्स्ट इक्वल्स टू इंट, सॉरी यहाँ फर्स्ट इक्वल टू इंट फर्स्ट, तो ये भी सही है। मतलब दोनों सिमिलर है। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 2 लाइन में कर रहे हो। आप ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते थे, तो यहाँ पे 1 लाइन में हो जा रहा है, आप यहाँ पे 2 लाइन में कर रहे हो। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो, अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है कोड, तो आपको ये लाइन यूज करना चाहिए, तो जाकर वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर फॉर्म में आ जाता। देन आप उसको कंपैरिजन करते तो सही रहता। समझ में आया? सर सेकेंड लाइन फिर से बोलिए, वो इंट फर्स्ट इसका मतलब क्या है? आपने इसके बारे में, आपको याद है क्या हुआ होता है इससे, इंट फंक्शन से क्या होता है? हाँ वो तो पता है, क्या होता है? इंट फर्स्ट इंटीजर टाइप होता है। हाँ, इंटीजर टाइप होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आप इनपुट दे रहे हो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है। मतलब अगर आप 10 एंटर करते हो तो आओ ऐसे आता है वो 10, मतलब ये स्ट्रिंग हाँ के फॉर्म में। स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग से आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे रहे हो, पास कर दे रहे हो। ठीक है, तो अगर इसके बाद क्या करते आप, तो आपने 2 नंबर ले लिया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये इंटीजर फॉर्म में चला गया। अब इसको आप कंपेयर कर सकते थे, इफ फर्स्ट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, जो भी आप डालना चाहते हो ऐसे करके, तो ये करेक्ट वे होता है। समझ रहे हो? क्योंकि आप नंबर का कंपैरिजन कर रहे हो तो करेक्ट वे में कर रहे हो। अगर इसको हटा दोगे तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये एक क्या करेगा कि अगर नंबर की जगह आप कोई नाम भी लिखते हो तो ये इनपुट ले लेगा, तो फिर उससे गलत हो जाएगा।
मैं करके दिखा देता हूँ। স্যার ইন্টিজার টাইপ যদি নিতেই হয় তো একটা লাইনেই তো হয়ে যেত, আমি हाँ দুটো লাইন वही করে দেন কেন নেব? तो मतलब आप वैसे कर सकते हो, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक मतलब एक लाइन में नहीं होता, एक लाइन में भी होता है और 2 लाइन में भी आप कर सकते हो। बहुत लोगों ने नहीं किया है वहां पे। ও तो अगर আচ্ছা मैं আচ্ছা आपको আচ্ছা। ऐसे लिखता हूँ तो देखो ये क्या हो रहा है, इसको ये स्ट्रिंग कंपैरिजन हो रहा है, जबकि यहाँ पे इसको एरर आना चाहिए। समझ रहे हो? अगर आप यहाँ पे इंट कर देते हो तो देखो एरर आएगा। देखो, हाँ, अगर मैं यहाँ पे क्या किया, ABH डाला, मतलब ये स्ट्रिंग डाला, तो स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं लेगा क्योंकि हम लोग नंबर का बात करें, यहाँ पे नंबर कंपैरिजन था कि ग्रेटेस्ट कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट यूज करना सही रहता। समझ में आया? और देखते हैं और किसी ने किया है कि नहीं। देखो यहाँ पे भी इन्होंने, टीचर्स ये वाला कौन है, सब कंप्लीट हो गया। सुबीर ने देखो ये क्या किया, प्रिंट किया है ऊपर और फिर नीचे फर्स्ट इनपुट लिया है। ये काम यहाँ पे सिर्फ इनपुट में ये डालने से हो जाता है, एंटर द फर्स्ट नंबर, इनपुट में इसको डाल देते हैं, ये वाला पार्ट तो प्रिंट का ही काम करता है। यहाँ पे मतलब एफिशिएंट नहीं है, ऐसे करने से कोई एरर नहीं आएगा, कोड रन करेगा बट एफिशिएंट नहीं है। समझ रहे हो? और सर यहाँ पे मैंने भी सर int ऑडिट तो use भेजा है सर, लास्ट वाला एकदम। हाँ ये तो मैंने देखा अभी। अच्छा ये नहीं था। नहीं सर, हाँ ये वाला सही है क्या? अ, ये वाला सही है, ये वाला सही है। ओके आपने ओके। यहाँ पे फ्लोट क्यों लिया है? डेसिमल में आ जाता तो नंबर। मार्क्स डेसिमल में आता है क्या? नहीं नहीं कोई नहीं, प्रॉब्लम नहीं मतलब है। अगर नंबर वाइज अगर हम किसी तरह डेसिमल में, मतलब अगर 40 एंड हाफ मिला है तो 40.5 हो जाएगा, तो उसमें अगर वो तो यहाँ पे स्टोर होता है, एवीजी में स्टोर होता है, इससे मतलब ये इसका कोई लेना देना। अगर ये फ्लोट है तो यहाँ पे फ्लोट थोड़ी ना होगा। समझ अच्छा रहे हो अच्छा क्या अच्छा होता है? आप यहाँ पे जब अच्छा अच्छा। डिवीजन कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिक फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे फ्लोट आता है तो ये फ्लोट स्टोर करके रखेगा, इंट आता है तो इंट स्टोर करके रखेगा। अगर यहाँ पे 40 आता है या ओके 50 ओके आता है ओके। तो ये इंटीजर स्टोर करके रखता है। अच्छा समझ अच्छा रहे अच्छा, हो? समझ गया। ओके, तो यहाँ पे फ्लोट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर आप एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे इंट यूज करते तो ज्यादा सही रहता। हेलो, हाँ, क्या प्रॉब्लम है? वो फिर से वो वाला कोड खोलिए। ये जो भी खोले थे। হ্যাঁ, এই যে অ্যাভারেজটা বার করছে তিনটে সাবজেক্টের, 500 দিয়ে ভাগ করছে, তারপর আবার 100 দিয়ে গুণ করছে, এটার মানে বুঝলামই না। ये तो मैथ का मतलब सिंपल सा है, आप एवरेज कैसे परसेंटेज निकाल रहे हो? परसेंटेज भाई परसेंटेज। अगर यहाँ पे आप ও सिंपली আচ্ছা, 5 से डिवाइड, सिंपली अगर ये 100 इंटू करके नहीं, सिंपली 5 से डिवाइड कर देते तो बात तो सेम ही हुआ ना। समझ रहे আমি हो? ওটা এরকমই করেছি, 5 দিয়েই ভাগ করেছি, কিন্তু আবার हाँ सेम ইনটু हुआ क्योंकि 100 করছে। यहाँ पे दोनों जीरो तो कट जाएगा, मतलब बात सेम हो আচ্ছা जाएगा। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 5 হ্যাঁ से হ্যাঁ, डिवाइड ঠিক करोगे ঠিক तो ঠিক ঠিক আছে, ঠিক আছে, ओके। ঠিক আছে, বুঝেছি বুঝেছি, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। हम्म, ये पावेल साना, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट प्रिंट लेंथ
सेम यहाँ पे भी इंट नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे भी इंट यूज करना था। सर उसने सेकंड वाले में किया है सर। हाँ मुझे लग रहा है ये कॉपी पेस्ट किया हुआ है। कोई प्रॉब्लम না नहीं है স্যার, আমি आपको। বসে বসে করছি স্যার, আর 3 ओके নম্বরটা এখন করছি, ओके ओके বসে বসে করছি স্যার। ठीक है। और हाँ यहाँ पे देखिए आप लोगों ने बहुत मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो हो जाता। ये कोड आप सबको दिख रहा है जो अभी मैंने ओपन किया है? हाँ सर, दिख रहा है सर। हाँ सर हाँ ठीक है सर। सर। हाँ सर। यहाँ पे एक चीज रिमूव कर देने से भी कोड सेम रहता, मतलब वो नेसेसरी नहीं था, वहां पे कोई जरूरत नहीं थी उसकी। बताओ क्या था यहाँ पे, क्या अगर मैं रिमूव कर दूं तो मेरा आंसर सेम रहेगा? वहां पे वो जरूरी नहीं है। बताओ। লাস্টেরটা हाँ ये जो सर लास्ट उसने क्या ये जो लास्ट हुआ है লাস্টেরটা ये वाला अगर आप रिमूव कर देते पूरा लाइन और यहाँ पे सिर्फ एल्स रहता तो आपका Else, आंसर हाँ। सेम होता। আমি क्योंकि यहाँ ওরকমই पे क्या করেছি बोल रहा এলস है, দিয়ে। हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि पर्सन फर्स्ट और पर्सन सेकंड को पहले चेक कर ले रहा है कि अगर दोनों ओल्डेस्ट है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाता। समझ रहे हो? अगर दोनों में से कोई भी ओल्डेस्ट नंबर होता तो यहाँ पे प्रिंट हो जाता। अगर ये दोनों नहीं है तो एल्स में जो भी रहेगा थर्ड नंबर जो भी है वही होता। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने का, ये लिखने का कोई जरूरत नहीं था। समझ में आया? हाँ सर। सर ये जिसका है सर वो अभी ज्वाइन नहीं किया। हाँ कोई बात नहीं, आप लोग को मैं समझा रहा हूँ। ये किसका है? सर वो अरविंद सही सृजन। करके जो है सर, हाँ सर वो सर। ओके हाँ सर। স্যার এই आप প্রোগ্রামে लोग को আমি समझ में আবার आ रहा है ना कि আরেকটা वहाँ पे ইয়ে क्या অ্যাড मतलब, করেছি, ডেফিনেশন। आप लोग को ये समझ में आ रहा है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब रिमूव करने से भी सेम होता। सेम यहाँ पे नेक्स्ट 36 लाइन पे जाओगे तो वहां पे भी सेम है, इसको यहाँ पे जरूरत नहीं था। और अगर तीनों नंबर बराबर होता तो आप लोग क्या करते, फिर कैसे करते? सर वो लास्ट में हम लोग लिख देते कि एल्स ऑल एजेस आर इक्वल करके, हाँ प्रिंट तो ऑल तब एजेस आर तो इक्वल। तब ये वाला लाइन जरूरत होता, तब इसका जरूरत होता। और यहाँ पे एल्स करके आप लोग लिख देते कि ऑल नंबर्स आर सेम। वैसे कुछ भी प्रिंट कर सकते थे। ओके हाँ सर। স্যার আমি যদি অল নাম্বার সেমই দিই তাহলে আমি ওল্ডেস্ট ইয়াংগেস্ট কেন বার করছি তাহলে, যদি আমি সেম নাম্বারই দিয়ে দিই? तो अच्छा, ये आप जब कोड लिखते हो तो आप वहां पे यूजर इनपुट ले रहे हो। तो अगर आप कोड लिखते हो और मुझे सेंड करते हो तो आपने ऐसा थोड़ी ना बोला कि आप इक्वल नंबर मत दीजिएगा नहीं तो मेरा कोड रन नहीं करेगा। आप ऐसा बोलोगे जब आप कोड लिख कर मुझे सेंड करोगे? वो तो मेरे ऊपर है, यूजर इनपुट है, मतलब मैं कुछ भी नंबर डाल सकता हूँ। ও समझ रहे আচ্ছা। हो? अगर फेसबुक कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो वहां पे अगर बोलता कि आप फोटोज नहीं डाल सकते, अगर या आप कुछ लिख नहीं सकते, लिखोगे तो एरर आएगा, तो वैसे आप थोड़ी ना वो बताएगा, उसको तो सॉल्व करना है कि यूजर कुछ भी डाल सकता है। तो आपको एवरी एस्पेक्ट से कोड करना चाहिए। তাহলে তো স্যার এখানে 3 নম্বর যেটা ইনপুটটা সেটা দিতে হবে, প্লাস এলস দিয়ে বেরিয়ে এসে তাহলে আরেকটা দিতে হবে যে हाँ वैसा অল देना নাম্বার ইজ सही रहता सेम। कोड। हाँ वो कोड सही होता। तो ये मैं इसीलिए आप सबको बता रहा हूँ कि कोड मतलब कैसे लिखना चाहिए। अगर कुछ दिया हुआ है तो कैसे लिखना चाहिए, आपको थोड़ा सा सोच समझ सर के अभी लिखोगे अभी कि थोड़ा मैं क्या इजी कर रहा हो हूँ। रहा है, मतलब हाँ एल ये शीट का आपने जो भी असाइनमेंट दिया है वो करने के बाद थोड़ा इजी अभी थोड़ा हो रहा है धीरे धीरे। इसीलिए मैंने दिया, इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। बिना प्रैक्टिस किए वैसे समझ में नहीं आएगा और इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा।
और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी स्लो हो रहा हूँ, मतलब मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि थोड़ा जितना एक चीज में ज्यादा टाइम दोगे उसको उतने अच्छे से समझ पाओगे। अगर अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है आप मुझसे दोबारा पूछिएगा, या अगर आपको लगता है कि इस पे असाइनमेंट और करना चाहिए तो आप लोग बोलिएगा कि सर और असाइनमेंट दीजिए, अभी हम पूरे अच्छे से समझ नहीं पाए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ सर अभी। एलसीफ का आज थोड़ा और 2 ठो या 3 ठो असाइनमेंट दीजिएगा तो। ओके, मैं आज भी एलसीफ का इफेल्स का दे दूंगा। ओके, तो लगभग सबका सेम कोड सिमिलर था, और जो भी एरर एक जगह था मतलब एरर नहीं, जो मिस्टेक बोलेंगे वो मिस्टेक किसी एक में था, वो सब में था। अगर कोई यहाँ पे इनपुट नहीं लिया है, इंट नहीं लिया है, तो सब में बहुत कम लोग थे जो अच्छे से किए हैं, लेकिन आप लोग अच्छा স্যার कर আমি रहे हो, आप लोग এখানে सीख रहे हो। ডেফিনিশন অ্যাড করেছি এই যে এই कहाँ पे, প্রোগ্রামটাতে এই যে कौन से कोड में? এই তো ওই তিনটে তিনটে এজ নেব দেন সেটার মধ্যে ইয়াঙ্গার আর ওল্ডেস্ট এর জন্য हाँ, तो आप क्या किए हो वहां पे? कोड को ওই आप তো ग्रुप में মানে कोड को आप ग्रुप में भेज सकते हो। স্যার ও তো ফটো ফটো তুলে দিতে হবে, ফটো ভালো আসছে না, তাহলে তো হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব কানেক্ট করতে হবে। ओके, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा আরে हूँ। কন্ট্রোল প্রিন্ট व्हाट्सएप, করে কন্ট্রোল সরি উইন্ডোজ প্রিন্ট স্ক্রিন করে ওয়ার্ড পেস্ট করে ওইটা পাঠিয়ে দে। नहीं देखो बता रहा हूँ मैं, सिंपल सा अगर कोई स्क्रीनशॉट अगर देना है किसी को भेजना है, तो मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ। देखो, जो कोड मुझे भेजना है आपको, ये अगर मुझे भेजना है ये कोड आपको व्हाट्सएप पे फोटो के वे में, तो आप सिंपल प्रिंट स्क्रीन का सिर्फ बटन दबाइएगा। यहाँ पे जाओ, सिर्फ प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाओ। ये क्या करेगा, स्क्रीनशॉट लेके और वहां पे क्लिप बोर्ड होता है ना, उसमें सेव कर देगा। और फिर आप व्हाट्सएप वेब ओपन करके यहाँ पे कंट्रोल भी कीजिएगा, तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको सेव भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। আচ্ছা ये समझ में आया आप लोग को? স্যার নেট কানেক্ট করা নেই ওই জন্যই তো, না ये আমি बहुत দিয়ে अच्छा है দিতাম। सर, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, इससे आप ये लोगों वाला को बहुत अच्छा है सर। ये सेंड करने में बहुत आसानी रहेगा। अब कैप्चर आप फोन से करोगे तो क्वालिटी भी अच्छा नहीं आएगा, और इससे ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो सिर्फ प्रिंट स्क्रीन दबाइए और उसको यहाँ पे जो भी व्हाट्सएप वेब ओपन करके इस पे क्लिक करना, मैसेज टाइप मैसेज, देन कंट्रोल भी करना, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। फिर मैसेज लिख के भी यहाँ पे सेंड कर सकते हो। ये इजी होता है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। ওকে স্যার, দিয়ে দেবো পরে আমি যখন নেট কানেক্ট করব। নেট কানেক্ট করে অন নেট কেটে যায়। ओके, हेलो, হ্যাঁ হ্যালো। हाँ कल हम सर। लोग क्या पढ़ रहे थे हाँ लास्ट सर, में? हाँ सर बोलिए। सर हम लोग वो प्लस और माइनस मतलब वो एविडेंट या समथिंग कुछ वो वर्ड था, प्लस और वो माइनस। मतलब सर इंडेक्स तक हुआ লাস্ট था। লাস্ট আমরা পপ পড়েছি, লাস্ট আমরা পপ। ओके, हम लोग लिस्ट हाँ पढ़ हाँ रहे थे मतलब जिसमें वही हम लोग वाला। अपेंड, हाँ इन हाँ सर, ये हो रहा था सर। ये लोग ये सब पढ़ रहे थे। ओके, तो इसको भी आप लोग साथ में इफ एल्स भी कर रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और इस सब का नोट्स बना के रखिए। और या तो कोड में आप क्या कर सकते हैं, डेली जो पढ़ाते हैं, जो डेली जो भी काम करते हैं, उसका एक अलग फाइल में बना के उस कोड को ऐसे कमेंट कर दीजिएगा। जैसे आज का जो कोड हुआ इसको कमेंट करके सेव कर दीजिएगा, और जब कल कोई क्लास हो रहा है तो यहाँ पे न्यू पे जाके न्यू फाइल बना लीजिएगा पाइथन का। ओके, डेली ये अलग अलग फाइल बना के रखेगा, उससे क्या होगा, सारा कोड यहाँ पे सेव रहेगा, तो आप लोग को आसानी होगा समझने में।
तो हम लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं। ओके, हम लोग पढ़े थे कल इंसर्ट तक, इंसर्ट और पॉप हो गया। तो पॉप के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे रिमूव। ओके, और देखिए डिलीट से रिलेटेड पॉप जो पढ़े थे, इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है। तो कोई बताएगा पॉप करने से क्या होता है? और यहाँ पे अगर ये नंबर है और मैं ऐसे लिखता हूँ नंबर, यहाँ पे लिखा, अच्छा इसको हटाता है, नंबर्स डॉट पॉप, मुझे रिमूव करना है 8, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्या लिखूंगा? हेलो, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं? हाँ हेलो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, सो गए हो क्या? सर इंडेक्स नहीं करके सर, लिखेंगे सर। नहीं सर, नहीं सर। ओके, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या देना होगा? मुझे 8 को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? थ्री सर। 3 ओके, 4 होगा, अगर मुझे यहाँ बिकॉज पे सर होगा। 4 होगा, 4 होगा सर, 4 होगा। सर 4 होगा। हम लोग तो इंडेक्स जब 3 करते हो 3 तो 3 तब तो 3 0 सॉरी से सॉरी सॉरी करते सॉरी हैं। सॉरी नहीं सर, 3 तो कोई होगा। 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? স্যার আপনি তো বললেন লিস্টের থেকে ডিলিট করতে, তা লিস্টের থেকে যদি ডিলিট করি শুরুই তো হয় 0 থেকে, हाँ, তাহলে তো 3 হবে। हाँ सर, ओके, हाँ जो सर। 4 बोल रहा था वो फोर क्यों बोल रहे थे आप? जो भी बोला था, यहाँ पे 4 नहीं होगा, सर यहाँ पे 3 -3 होगा। होगा। স্যার আমি বলেছি, ओके, স্যার আমি माइनस, কোশ্চেনটা অ্যাকচুয়ালি শুনিনি, মানে আমি ओके, দেখে জাস্ট বলেছি। तो अगर क्वेश्चन आपको सुनाई नहीं दिया तो आप दोबारा बोल सकती हैं कि सर एक बार और बोलिए, ओके ठीक है? हाँ सर, हाँ तो सर, ठीक यहाँ है। पे आप -3 भी दोगे तो हो जाएगा, बट वो इधर से सर जाता है, एक बार -1 फिर से -2 क्वेश्चन -3। मुझे बताइए, मुझे तब इंडेक्सिंग सुनाई फिर नहीं से दिया। बताऊं या क्वेश्चन फिर से बोलो? क्वेश्चन 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 ओके, मुझे सुनाई नहीं दिया तो इसीलिए। ओके, मैंने बोला था मुझे ये 8 नंबर को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ओके सर, अच्छा ठीक है सर। तो इसमें 3 होगा या -3 होगा, तब बोला अभी। हाँ, दोनों हो सकता है, 3 भी लिख सकते हो, -3 भी लिख सकते हो, और इसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो हुआ है ये इंडेक्स फंक्शन है, इसको यूज करके आप यहाँ पे इसको इंडेक्स, जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे इंडेक्स 7, तो नंबर्स डॉट इंडेक्स, और ये 7 है, इसके जगह पे आप 8 कर दीजिए, तो यहाँ पे 8 जहां भी रहेगा इसको फाइंड कर लेगा और उसका इंडेक्स इस वेरिएबल में स्टोर कर लेगा, देन आप लोग इसको इंडेक्स कर दीजिए। तो आपको यहाँ पे डिसाइड नहीं करना पड़ेगा, आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा कि 8 कहाँ पे है, ये यहाँ पे कोड के थ्रू हो जा रहा है, या आपको मैन्युअली करना है तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। समझ गए? हाँ सर, समझ में आया। हाँ सर समझ गया सर। ओके, तो ये भी रिमूव करता है, पॉप से भी रिमूव होता है, और यहाँ पे एक फंक्शन है रिमूव, लिस्ट डॉट रिमूव ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब वैल्यू। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर्स डॉट रिमूव, और यहाँ पे वैल्यू को पास करना होगा जिस नंबर को हम रिमूव करना चाहते हैं। तो अगर मुझे 8 को रिमूव करना है तो मैं यहाँ पे 8 पास कर दूंगा, और इसको रन करते हैं प्रिंट करके। देखिए यहाँ से 8 रिमूव हो गया। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? पॉप से भी रिमूव होता है, रिमूव से भी रिमूव होता है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है? बोलो कोई। फिर से बोलिए सर, फिर से बोलिए। ये दोनों फंक्शन से रिमूव
और पॉप, ये दोनों से डिलीट हो जाता है। जो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ से जिस वैल्यू को हम डिलीट करना चाहते हैं, इन दोनों फंक्शन से डिलीट कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है, पॉप और सर रिमूव में? मेरा मतलब सर पॉप में सर परमानेंटली डिलीट होता है और रिमूव में सिर्फ रिमूव हो रहा है। मतलब सिंपल सा है, आपको देख के पता चल जाएगा दोनों में डिफरेंट क्या है। कोई बताओ। सर पॉप में सर इंडेक्स देके कर रहे हैं सर, और रिमूव में सर हम लोग ऐसे ही नंबर वो जो हम लोग रिमूव करना चाहते हैं वैल्यू वही देके कर देंगे रहे सर। हैं। ओके ओके, हाँ यही मैं पूछ मतलब सुनना चाहता था कि यहाँ पे जो है हमको इंडेक्स पास करना है, और यहाँ पे जो वैल्यू को हम रिमूव करना चाहते हैं उसको पास करना है, और दोनों परमानेंटली ही रिमूव करता है। ऐसा नहीं कि ये डिलीट कर देता और ये डिलीट और रिमूव मतलब बात बराबर ही है। ओके सर अब हम देखते हैं लिस्ट। सर फिर से दिखाइए ना, वो वाला वो कोड लिख रहे थे। ओके हो गया हो गया हो गया। सर मैंने -2 देके किया तो हुआ नहीं। -2 क्यों होगा, वहां पे -3 होगा तो। नहीं सर, मैं -2 देके 9 को डिलीट करवाना चाहता था। ओके देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हो तो गया, 9 डिलीट हो रहा है, दिख रहा है। सर ठीक है ठीक है। ओके अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स। सर मतलब बैक से अगर हम लोग डिलीट कर रहे हैं, मतलब पीछे से राइट साइड से, इसलिए मतलब उसके लिए सर माइनस होना जरूरी है। हाँ अगर बैक साइड से करते हो तो माइनस होना जरूरी है। ओ हाँ, अगर फ्रंट साइड से डिलीट कर रहे हैं तो सिर्फ मतलब सिर्फ नंबर मतलब पॉजिटिव। हाँ ओके देखो ओके। हो गया लॉजिकल मिस्टेक था एक। ओके सर अभी रिमूव हम वाला फिर से दिखाइए ना। रिमूव वाला फिर से दिखें। ओके देखो, समझ में आया तो क्या मतलब कैसे यहाँ पे कॉल हो रहा है, क्या पास करना होता है हाँ यहाँ रन पे? कीजिए, हाँ सर रन कीजिए। 8 हट गया है। देखो यहाँ पे ऐसे है ये वाला वैल्यू, और यहाँ पे ऐसे, या इससे পপেও अच्छा তো ডিলিট হয়ে যাবে। प्रिंट মানে দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা আমি ইউজ করতে পারি। बिफोर, अरे बाबा है। फॉर्मेट नंबर्स, और इसमें कर देते हैं आफ्टर। देखो अब समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या डिफरेंट है। ओके ओके ओके। तो अभी हम लोग देखते हैं सर ये रिवर्स। कैसे सर आपने प्रिंट किया सर, मतलब ये कमेंट समझ में नहीं आया। आपको ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं बताया था, आप क्लास नहीं किए थे उस दिन? हाँ सर मतलब एक बार। अच्छा एक्चुअली बिफोर, देखिए अच्छा यही प्रॉब्लम बिफोर होता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, जो पढ़े हो उसको उसी दिन प्रैक्टिस कर लो। স্যার এটা হচ্ছে ক্যালকুলেশনের আগে আর ক্যালকুলেশনের পরের স্টেটমেন্ট গুলো। हाँ मतलब ये হ্যাঁ ওইটা इसको रिमूव বুঝেছি, करने के। हाँ तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा কিন্তু है? স্যার प्रॉब्लमটা হচ্ছে স্যাर अब प्रिंट प्रिंट जब हम आपने लिखा है तो सर बिफोर फिर उसके बाद वो ब्रैकेट, वो मतलब वो ब्रैकेट देना जरूरी है। ये प्रिंट कराने का एक फॉर्मेट होता है कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट दे रहे हो तो इसमें कुछ आप यहाँ पे कोई वैल्यू पास करना चाहते हो इस फॉर्मेट के थ्रू, ठीक है? तो ये नंबर्स में जो भी अच्छा वैल्यू है अच्छा। ये यहाँ पे प्रिंट होगा। मैंने उस दिन बताया था आप ओ लोग ओ को। ओ हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे हाँ हाँ करने से ठीक है नहीं ठीक है चलेगा, ठीक ये है। बहुत छोटा सा चीज है, अगर इसको आप लोग इसी पे रुके रहोगे तो फिर आगे कैसे सीखोगे? प्रैक्टिस करो डेली, जो भी बताया हूँ उसको प्रैक्टिस करो, उसको समझो, और सबसे सर उस जरूरी दिन है मैं नोट्स बना के रखो। ज्वाइन नहीं हो पाया
वीडियो तो सर मिला नहीं, तो यूट्यूब पे वीडियो दे दीजिएगा तो अच्छा होता। आप लोग 1 सेकंड होल्ड कीजिए तो प्लीज। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सर सर। बोलिए, तो आप लोग क्या बोल रहे थे? सर बोल रहा था कि वो जो हम लोग क्लास कर रहे हैं सर, उसका रिकॉर्डिंग आपने बोला था कि वो यूट्यूब में बाद में छोड़ेगा, तो उसी के बारे में वो बात कर रहा था। उसको नहीं ओ मिला, मतलब हम सॉरी, लोग मैं को अभी उसके तक बारे में देखने। सबसे बात नहीं कर पाया। मैं भूल गया था, सॉरी। मैं बात करता हूँ। लेकिन फिर भी जो डेली आप लोग करते हो उसको आप यहाँ पे तो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अभी कि सिर्फ देख रहे हो वीडियो को? नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। हाँ सर, लिखছি। तो उसको आप दोबारा मतलब देखोगे तो समझ में तो आ जाएगा कि आप लोग क्या पढ़े थे। और सबसे इजी है कि अगर ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तो आप क्या कर सकते हेलो हो, सर। कमेंट। हम्म। हाँ सर, मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है। ओके, तो अब मैं क्या करूं फिर मैं आपको मैंने सर वीडियोस दे। मैंने फोन में सर कई एप्लीकेशन से करा जा सकता है क्या ये? फोन में कोड लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको बार बार ये सिंबल्स यूज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। ठीक है। ओके सर। आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और आपको याद नहीं रहेगा बाद में कि ये क्या हुआ था, तो आप लोग इस यहाँ पे आपका जो भी मदर टंग है या बंगाली है, तो आप लोग यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए कि ये क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है, तो अच्छे से याद रहेगा। फिर जब आप कोड को देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। समझ रहे हो? हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है जल्दी। ओके। तो ये रिमूव आपको अब समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग रिवर्स देखते हैं कि रिवर्स कैसे काम करता है। तो रिवर्स करने के लिए, रिवर्स में क्या होगा कि ये जो नंबर है ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, 79867 ऐसे आएगा, प्रिंट है करेगा। तो नंबर्स डॉट रिवर्स। अब देखिए, अब इसको रन करने पे क्या होगा, देखिए पूरा ये रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। समझ में आ रहा है? ये तो बहुत इजी है, इसको मतलब ये आपको एग्जीक्यूट करने से ही पूरा लिस्ट रिवर्स हो जाएगा। एनी क्वेश्चन? समझ में आ रहा है तो नहीं सर, सबको? समझ गया सर। हाँ सर, समझ गया। वो समझ में आया। স্যার আমি যদি লিস্টের মধ্যে লাস্টের 3টে নাম্বার রিভার্স করতে চাই আর প্রথম 3টে নাম্বার যেমন আছে তেমন রাখতে চাই তাহলে? ताहले आपको एक्चुअली वहां पे क्या करना होगा, आपको फंक्शन खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, खुद से स्वैप करना पड़ेगा। सर मतलब उसके लिए आप जब फंक्शन पढ़ोगे तो मैं इसके ये अच्छा एक तरीका है, जब लिस्ट का मैं असाइनमेंट दूंगा तो वैसे मैं करने को दूंगा, मैं बता दूंगा पहले कैसे होगा, उसके बाद आपको करने को दूंगा। ठीक है। ওকে। ओके। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बहुत इजी। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इस यहीं तक ये नंबर रिवर्स हो जाए, मतलब 8 यहाँ पे 7 के जगह पे चला जाए, या ये सिर्फ 4 नंबर ही मतलब ये रिवर्स हो जाए, यहाँ पे 7 आ जाए, यहाँ पे 9 हो जाए, यहाँ पे 8 हो जाए, यहाँ पे 6 हो जाए, तो उसको आप फंक्शन कॉल करके खुद से उसको डिजाइन करना पड़ेगा कि फंक्शन में क्या लॉजिक होगा, वो आपको खुद से डेवलप करना पड़ेगा। तो वो मैं बताऊंगा जब इसको अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग मतलब एडवांस लेवल का हो जाएगा। ওকে। ओके, अब हम देखते हैं शॉर्ट। शॉर्ट में क्या होगा, ये इसको शॉर्ट कर देगा उसके इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग लेवल पे ये कर देगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग। देखो अभी क्या होगा, नंबर्स
डॉट शॉर्ट। आप इसको प्रिंट करते हैं, देखो क्या हो 5 6 7 7 8 9 इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं 5 फिर 6 फिर 7। अगर ये हाँ दोनों सर। नंबर बराबर है तो आसपास ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट अगर चाहते हो तो अगर यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑर्डर में हो तो क्या करना चाहोगे, क्या करना होगा उसके लिए यहाँ पे -1 पास कर दीजिए। ओह सॉरी सॉरी, ट्रू होगा आई थिंक, रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, आई थिंक ये सही है, देखते हैं। आपको यहाँ पे लिखना होगा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। ओके, हाँ सर। तो इसको मैं 2 लाइन में कर देता हूँ कि जब मैं आपको ये स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा तो आपको समझ में आएगा, और इन दोनों में डिफरेंट क्या होगा आप लोग खुद से रन करके समझ जाएंगे। हेलो। हेलो सर। हेलो। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो सर। हेलो सर। हेलो। তোমরা একটু ওয়েট করো, Minutes. স্যারের দিক থেকে হয়তো কোনো প্রবলেম হয়েছে। ओके একটু सर, ওয়েট করে ओके যাও। मैम, ओके मैम। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। सर आपका माइक्रोफोन बंद है। नहीं, एक्चुअली मेरा नेटवर्क को प्रॉब्लम हो, नेट कट गया था, ओके तो सर, मैं अभी ओके सर। हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो सर वो आप मेरे शॉर्ट आवाज वाला सुन लाइन एक बार फिर से देखिए। शॉर्टिंग शॉर्टिंग फिर से दिखाऊं। हाँ देखिए सर, यहाँ हाँ पे सर।
ये वाला लाइन। सर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू वो वाला क्यों हुआ, एक बार फिर से बोलिए। देखिए ये क्या है, इससे क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, मतलब इंक्रीमेंट होते हुए रखेगा। पहले 1 अगर है लिस्ट में तो पहले 1 को रखेगा, फिर 2 को, फिर 3 को, इस ऑर्डर में रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि पहले बड़ा नंबर रहे फिर लास्ट में छोटा नंबर है, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो, तो यहाँ आपको रिवर्स ट्रू करना पड़ेगा, तो फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। ये इसको ऐसे ही डिजाइन किया हुआ है इस फंक्शन को। ओके हाँ सर। ओके, तो आपको काउंट समझ में आया, काउंट क्या करता है? आप लोगों ने काउंट वाला ये वाला आप देख रहे थे, उस टाइम पे कनेक्टेड था इंटरनेट, आपको आवाज सुनाई दे रही थी उस टाइम पे? नहीं सर, उस टाइम सुनाई नहीं दिया था। ओके, मैं काउंट को फिर से एक बार समझा देता हूँ। काउंट क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न्स काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स ऑब्जेक्ट ऑकर्स इन लिस्ट। लिस्ट में जो भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हो वो कितने बार ऑकर कर रहा है, वो नंबर रिटर्न करता है। जहां जहां यह रिटर्न लिखा हुआ है उसका मतलब उस फंक्शन को कॉल करने के बाद वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे हम हाँ लोग सर, क्या समझ लिख गया रहे हैं, सर यहाँ पे 7 2 बार आ रहा है, इसलिए वहाँ पे आउटपुट में 2 आया है। ओके, मैं वो बुक नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स द लोएस्ट इंडेक्स इन दैट ऑब्जेक्ट अपीयर्स। मतलब इसका मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ इस रिटर्न्स पे भी फोकस करना चाहता हूँ कि जहां जहां रिटर्न्स लिखा है, जिस फंक्शन के बगल में डिस्क्रिप्शन में रिटर्न्स लिखा है, उसका मतलब कि उसको कॉल करने के बाद वो कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा। यहाँ पे क्या होता है कि ये रिमूव कर दे रहा है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता, ये लिस्ट को चेंज कर देता है। और यहाँ पे क्या होगा, ये आपको कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। देखो मैं यहाँ पे कोड में अच्छे से समझ में आएगा। जब हमने रिवर्स को कॉल किया है तो देखिए इसको कहीं कुछ स्टोर नहीं करना पड़ा मुझे, बट जब हम 7 इंडेक्स को कॉल करेंगे तो इंडेक्स को मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। या तो इसको मैं प्रिंट के अंदर कॉल करूंगा तो मुझे आउटपुट शो करेगा, या मुझे कोई वेरिएबल में स्टोर करके उसके बाद उसको मैं यूज कर सकता हूँ उस वेरिएबल को। सेम उसी तरह ये क्या करता है, नंबर्स काउंट, मतलब काउंट 7 कितनी बार है लिस्ट में, उसको वो रिटर्न करेगा नंबर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि 7 कितनी बार है, समझ रहे हो? यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सिर्फ लिस्ट प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसको स्टोर नहीं करूंगा किसी वेरिएबल में तो मुझे पता नहीं चलेगा कि 7 कितनी बार है, मुझे मैन्युअली काउंट करना पड़ेगा। समझे आप लोग? इसलिए उसको हाँ सर, यहाँ पे समझ ये गया। रिटर्न करता है कोई वैल्यू, या तो आप ऐसे सर कर सकते हो एक बार सर रन करके दिखाइए सर, वो वाला लाइन एक बार रन करके एक बार दिखा दीजिए। कौन सा लाइन? देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ, इसको कॉल किया हूँ, बट ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है मैं उसको स्टोर नहीं कर रहा हूँ या उसको आउटपुट में यहाँ पे प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं इस पार्ट को इसके अंदर लिखा होता तो यहाँ पे आउटपुट मुझे दिख जाता 2। ठीक है, मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे इसका मतलब एग्जीक्यूट हुआ है, बट मुझे इसका कुछ आउटपुट नहीं शो कर पा रहा है, क्योंकि हमने उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया है। हमको कोड में लिखना क्या चाहिए था, हमको ऐसे लिखना चाहिए था, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रिंट के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करता है तो हमारा देखो यहाँ पे 2 आउटपुट में आएगा। या मैं क्या कर सकता हूँ, काउंट ऑफ 7 ऐसे कोई वेरिएबल नाम दे दिया, देन उसके बाद इसको यहाँ पे लिख दिया नंबर्स डॉट काउंट, और यहाँ पे क्या करना होगा, काउंट ऑफ 7, तो फिर ये आउटपुट आपको देगा 2। समझ में आया? हाँ सर, समझ गया सर। ओके,
तो अभी लिस्ट में हम लोग जितना मेन मतलब जो स्टैंडर्ड फंक्शंस है वो सब हम लोग समझ गए हैं कि लिस्ट में मैक्स नंबर कैसे निकालेंगे, उसका लेंथ कैसे निकालना है, सॉर्ट कैसे करेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, और लिस्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसको किसी टपल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सब यहाँ पे हम लोगों ने कल पढ़ा, और आज हम लोगों ने और ये सब फंक्शंस को देखा कि कैसे काम करता है। आपको क्या करना है, आपको मैं ये आपके पास है ना ये पीडीएफ, आप हाँ लोग के पास सर है ना ये पीडीएफ? हाँ हाँ सर सर, है सर। हाँ हाँ, सर हाँ। तो है। आप लोग क्या कीजिएगा ये खुद लास्ट से, क्या ये सब नहीं है उसमें? हाँ सर, है सर, है। ओके ओके, तो ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अब क्लास हो जाने के बाद आपको जब भी टाइम मिले तो आप इसको एक बार घर पे रन कीजिएगा, एग्जीक्यूट कीजिएगा इस कोड को, और ट्राई कीजिएगा, मतलब यहाँ से देख के और उसको रन करने का कोशिश कीजिएगा। ये ना कि जो कोड लिखा हुआ है उसको आपको खुद से टाइप करना है, जो भी यहाँ पे कोड लिख रहे हो, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे क्या लिखा है, लिस्ट डॉट एक्सटेंड। तो आपको यहाँ पे लिस्ट के जगह पे आप कोई अलग वहां पे नाम दे दीजिएगा अपने लिस्ट का, नंबर्स हो गया, नेम्स हो गया, या कुछ भी, एज हो गया, मतलब ऐसे भी आप लिस्ट बना सकते हो एज करके। यहाँ पे समझ लीजिए किसी 5 लोगों का एज यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है, 50, 25, 13, 78, 25। तो ऐसे करके यहाँ पे समझ लीजिए ये एज का एक एरे है जो यहाँ पे डेटा को स्टोर करके रखा है। तो एरे तो यहाँ पे लिस्ट, पाइथन में एरे होता नहीं, पाइथन में लिस्ट होता है। समझ में आया? तो आप लोग अपने से खुद से वेरिएबल क्रिएट कीजिएगा और उसको उस पे ये सब रन करके चेक कीजिएगा कैसे काम कर रहा है। ओके ओके सर। ओके ठीक है। सर। अब फिर अब हम लोग देखेंगे टपल्स। टपल्स क्या होता है? तो देखिए इसमें और इसमें, लिस्ट में और टपल्स में डिफरेंट क्या होता है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं टपल्स क्या होता है, उसका डिफरेंस देखेंगे क्या क्या होता है। तो टपल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का मतलब हुआ वहां पे कोई वैल्यू, या तो इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, या कोई स्ट्रिंग है। मतलब ऑब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पे वैल्यू का मतलब रेफर कर रहा है ये ऑब्जेक्ट्स। तो टपल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच ऑर्डर्ड एंड इम्यूटेबल्स मतलब कि लिस्ट को क्या है कि हम लोग लिस्ट की वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये म्यूटेबल है। ठीक है, लेकिन अगर हम टपल बनाते हैं, मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ टपल्स के लिए, न्यू पाइथन टपल्स। ओके, तो टपल्स हम लोग कैसे, टपल्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, t इक्वल्स टू इस फॉर्म में होता है 5 2 5 6 8 2। तो ये हुआ टपल। अब टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है, मतलब ये भी एरे जैसे ही होता है। ठीक है, और जो मतलब लिस्ट जो होता है वो भी ऑर्डर्ड है, वहां पे भी आप इंडेक्स वाइज ही जाते हैं, इसका भी इंडेक्स वाइज है 0 1 2 3। समझ रहे हो? ये भी मतलब हाँ सर। सेम हाँ ऑर्डर सर। में है, यहाँ पे भी इंडेक्स वाइज आप यहाँ इसको एक्सेस कर सकते हो। ओके सर। लेकिन ये होता है इम्यूटेबल, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार जो डिफाइन हो गया उस वैल्यू को आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। जब आप लोग कोडिंग करोगे, जब सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा या वेबसाइट में अगर कुछ भी बना रहे हो, तो वहां पे कुछ कुछ वैल्यू होता है जो एक बार सेट हो जाने के बाद उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए ये सब यूज किया जाता है। टपल हो गया या कोई और भी बहुत सारा वे है, मेथड है जिसको यूज करके आप कोई वैल्यू को इम्यूटेबल बना सकते हो, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। टपल्स आर सीक्वेंस, वही हो गया सीक्वेंस का मतलब एरे जैसे है, सेम सीक्वेंस वाइज में है 0 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे मतलब वही कॉमा जो यूज करके बनाया किया हुआ है 5 6 8, मतलब ये सीक्वेंस वे में है, जस्ट लाइक लिस्ट के तरह ही होता है, बस इसमें है इम्यूटेबल, मतलब ये इम्यूटेबल होता है।
द डिफरेंस बिटवीन टपल्स एंड लिस्ट आर द टपल कैन नॉट बी चेंज्ड। मैंने आपको बताया कि लिस्ट की तरह इसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड टपल यूजेस पैरेंथेसिस, मतलब लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, और इसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स। एंड यही यहाँ पे बताया कि कैसे मतलब आप टपल्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप लिस्ट को डिफाइन करते हो वैसे ही टपल्स को डिफाइन करोगे, बस यहीं पे पैरेंथेसिस जो होता है दोनों का अलग अलग होता है। तो इसको आप लोग आपको लिस्ट से लिस्ट पढ़ लियो तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा टपल को समझने में। टपल्स में बस एक मेन यही याद रखना है कि ये चेंज नहीं कर सकती। एक बार जो डिफाइन कर दिए उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। उसको एक्सेस कर सकते हैं कि उसमें वैल्यू क्या क्या है, उसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। टू एक्सेस वैल्यू इन टपल यूज द स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब एक्सेस करना सेम है जैसे हम लोग लिस्ट को एक्सेस करते हैं। जैसे प्रिंट, अगर मुझे 6 को देखना है कि यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे हम उसका t और यहाँ पे 1 करेंगे, तो सेकंड नंबर पे जो भी वैल्यू है उसको ये प्रिंट कर देगा। ओके, तो टपल्स देन रन टपल्स। देखो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है इसका 6, तो उसको एक्सेस करना सेम है जैसे हम लोग लिस्ट को एक्सेस करते हैं। लेकिन अगर आप चाहोगे, लिस्ट में क्या था, मैंने आपको लिस्ट में चेंज करना बताया क्या, कि कैसे चेंज करते हैं किसी वैल्यू को, बताया था शायद, मैं देखता हूँ एक बार। यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। लिस्ट में क्या होता है, आप किसी भी इंडेक्स पे कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 7 है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 11 कर सकता हूँ। ये लास्ट वाला जो 7 है मैं यहाँ पे 11 कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं इस सबको कमेंट कर देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे नंबर्स -1, क्योंकि लास्ट 1 को मुझे चेंज करना है, इक्वल्स टू 11, तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था ना, कोई कंफर्म करेगा बताया था कि नहीं? हाँ सर बताए थे। क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, इसलिए मैं फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू को ऐसे करके आप लोग चेंज कर सकते हो। तो देखिए, ओके फिर से टेस्ट। ओके, तो पहले क्या था, ये वाला नंबर था 576897। दोबारा मैं इसको चेंज किया, यहाँ पे -1 किया, मतलब जो लास्ट वाला जो नंबर है इसको चेंज करना है। पोजीशन, लास्ट पोजीशन पे मैंने चेंज किया, 11, 7 की जगह 11 कर दिया। तो इससे ये म्यूटेबल है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टपल्स में आओगे तो टपल्स में एक बार जो डिफाइन हो गया आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं सॉरी अगर मैं यहाँ पे t-1 करता हूँ और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ चेंज करने का 2 की जगह पे 3, और यहाँ पे t को प्रिंट करता हूँ, तो देखिए ये यहाँ पे एरर देगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब वही चेंज नहीं कर सकते इसको। ओके, हाँ सर। और इसमें भी सिमिलर फंक्शंस हैं। यहाँ पे डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स क्या क्या होता है। तो लिस्ट इज म्यूटेबल, लिस्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इम्प्लीकेशन ऑफ इटरेशन इन टाइम कंज्यूमिंग, मतलब ये आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब कितना टाइम ले रहा है इटरेट करने में। मतलब कोई वैल्यू हम प्रिंट कराते हैं लिस्ट में तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है एक्चुअली, बट टपल्स में उस थोड़ा फास्टर होता है। मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे जैसे लिस्ट एक लिख देते हैं, कोई लिस्ट हो गया, लिस्ट इक्वल्स टू 5 6, और यहाँ पे ये टपल्स हो गया। तो अगर मुझे सारा वैल्यू को, लिस्ट की जो भी वैल्यू अगर मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं अगर इटरेटिव वे में प्रिंट कराता हूँ और आइटम्स इन लिस्ट,
प्रिंट आइटम्स, और मैं इसको सेम ऐसे यहाँ पे सी पी और यहाँ पे क्या कर देता हूँ टी। तो ये दोनों एक्चुअली छोटा है तो टाइम यहाँ पे बहुत मतलब मिली सेकेंड से भी बहुत कम डिफरेंट होगा, या दोनों का बराबर हो आपको पता नहीं चलेगा। बट अगर ये वैल्यू बहुत बड़ा है, जब आप डेटा साइंस के बारे में जानोगे कि डेटा साइंस, डेटा में मतलब एरे बहुत बड़ा बड़ा एरे रहता है, वहां पे अगर कुछ डेटा आपको प्रिंट कराना है तो उसमें ज्यादा टाइम लेता है। देखो दोनों ने सेम नंबर को प्रिंट किया है, आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि किसमें ज्यादा टाइम लग रहा है किसमें कम टाइम लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है बैकएंड में लिस्ट में ज्यादा टाइम लगता है अगर कोई वैल्यू को हम इटरेटिव वे में प्रिंट कराते हैं। टपल्स में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ये थोड़ा सा फास्टर होता है। और थर्ड सर डिफरेंस while loop यूज करा जाए ना for loop এর বদলে? while loop भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको थोड़ा सा अलग वे में कोड लिखना पड़ेगा, ये बहुत इजी है लिखने में। while loop में अगर आपको प्रिंट करना है तो कैसे करोगे, कोई बताएगा? किसी को आता है while loop में अगर प्रिंट करना है तो ट्राई करो, अगर गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर while is equal to वो item then item less than যেটা ওই नहीं হবে वैसे नहीं दे ওটার सकते, नहीं इसको सिर्फ फॉर के लिए लिख सकते हैं। वाइल में आपको वाइल का स्ट्रक्चर अलग होता है, शायद मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं वाइल के बारे में यहाँ पे शायद बताया हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, वाइल एक्सप्रेशन और कुछ नहीं हो सकता, फिर मतलब उसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे वाइल लेके अगर यहाँ पे ऐसे करोगे वाइल आइटम्स इन लिस्ट, तो यहाँ पे ये ब्रेक नहीं होगा, ये प्रिंट तो करेगा बट ये लूप ब्रेक नहीं होगा। मैं करके दिखाऊं बट फिर मुझे क्लोज करना पड़ेगा, शायद पूरा ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा क्योंकि ये इनफिनाइट लूप में चला जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ एक बार, आइटम्स कर देते हैं और इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। तो देखो ऐसे करने पे ये एक्चुअली वाइल ये ब्रेक नहीं होगा, और यहाँ पे एरर भी आ रहा है। सही तो है, यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर सकते, नहीं ऐसे यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर वो आपको वाइल यूज करके किसी लिस्ट को प्रिंट कराना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल लेना होगा, इंडेक्स कर सकते हैं, इंडेक्स इक्वल्स टू 0 कर दिए, देन आपको यहाँ पे एक एंड इंडेक्स करना होगा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लिस्ट। तो आपको यहाँ पे लास्ट इंडेक्स मिल जाएगा, लास्ट जो भी इंडेक्स है उसको मतलब यहाँ पे जो भी लेंथ है वहां पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वाइल इंडेक्स स्मॉलर देन एन इंडेक्स, और उसके बाद आप यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स प्रिंट कर दो और यहाँ पे इंडेक्स इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो। तो ऐसे करके आप उसको प्रिंट करा सकते हो। देखो सर ये तो इंफिनिट में चला जाएगा ना? नहीं, इनफिनिट में कहाँ जाएगा, कहाँ पे इनफिनिट यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो ब्रेक हो जाएगा। मतलब इंडेक्स पहले 0 है, ठीक है, और ये बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये एंड इंडेक्स স্যার से আপনি पहले যে ही मतलब ইনডেক্স প্লাস ইজ ইকুয়াল টু 1 দিয়েছেন, ইনডেক্স প্লাস ইজ ইকুয়াল টু 1 দিয়েছেন, ওখানে যদি আমি ইনডেক্স ইকুয়ালস টু ইনডেক্স প্লাস 1 দিই, सेम सेम दोनों बराबर ही है। फिर आपको यहाँ पे इंडेक्स लिखना पड़ेगा, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, मतलब बात तो एक ही है। तो देखो यहाँ पे इनफाइनाइट लूप में नहीं जाएगा, यहाँ पे प्रिंट कर दिया 5 6 8 9। किसी को लग रहा है क्या कि यहाँ पे इंडेक्स मतलब ये इनफाइनाइट लूप में हो रहा है, क्योंकि ये बहुत सा सिंपल है। देखिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो प्रिंट इंडेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे इंडेक्स होगा एंड इंडेक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एंड इंडेक्स होगा, फिर यहाँ पे फॉर्मेट यूज करेंगे और यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे, फिर कॉमा एंड इंडेक्स। अब शायद आपको समझ में आएगा। देखिए हुआ क्या, इंडेक्स इक्वल्स टू 0 एंड इंडेक्स इक्वल्स टू 4, मतलब यहाँ पे इसका लेंथ कितना है
इसका लेंथ 4 है, तो लेंथ तो यहाँ पे एक बार डिफाइन हो गया, यहाँ पे 4 स्टोर हो गया, और इंडेक्स यहाँ पे 0 पहले डिफाइन किया हुआ है, असाइन किया हुआ है। तो इंडेक्स 0 है, तो यहाँ पे इन किया, इसको रन किया तो यहाँ पे आउटपुट दिखाया। फिर लिस्ट को जो भी लिस्ट 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट किया 5। फिर इंक्रीमेंट हुआ, मतलब इंडेक्स 1 से 0 से 1 हो गया। तो देखिए इंडेक्स 1 हुआ, फिर वहां पे जो भी वैल्यू है लिस्ट 1 पे 1 इंडेक्स पे उसको प्रिंट कराया। ऐसे करते जाएगा जब तक ये 4 नहीं हुआ। जब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 हुआ, ये 3 हुआ और यहाँ पे 4 है, तो फिर ये क्या करेगा, या इसको चेक करेगा कि 4 स्मॉलर देन 4। तो 4 तो स्मॉलर देन 4 नहीं होता है, 4 इक्वल्स टू 4 होता है। तो यहाँ पे ये अगर यहाँ पे, अब बताओ अगर यहाँ पे इक्वल्स टू दे दिए तो क्या होगा, बताओ। अगर इसको मैं रन करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा? सर लास्ट में और एक 9 आएगा। नहीं, क्यों आएगा? यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 9 कैसे आएगा? बोलो, ये तो सिंपल है, एरर आएगा। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे एरर आएगा, देखो। एक्चुअली यहाँ पे एरर नहीं आया, सॉरी। क्यों नहीं आया? लिस्ट में यहाँ पे तो एरर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लूं कि लिस्ट प्रिंट लिस्ट 9 क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे। तो हाँ, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, या तो आना चाहिए, यहाँ पे भी आया क्यों नहीं? ठीक है, फोर इंडेक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, देखते हैं एक बार और, यहाँ पे 4 देते हैं। हाँ, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये वाला एरर यहाँ पे भी आना चाहिए, बट पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, पता नहीं, मुझे देखना होगा, मुझे इसके बारे में सर्च करना पड़ेगा गूगल पे कि यहाँ पे एरर क्यों नहीं आ रहा है। স্যার 10 থেকে 15 লাইন অব্দি কিছু বুঝলামই না, ওই 13 লাইনটা বিশেষ করে বুঝলাম না, প্রিন্ট Okay. করেছেন কি? फिर से ये तो प्रिंट करने का एक तरीका, ये तो फॉर्मेट है। यहाँ पे हम ऊपर भी, यहाँ पे भी हम बताए थे, देखो ये वाला भी तो बताए थे ना बिफोर, जो प्रिंट कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है। ये तो तरीका है फॉर्मेट प्रिंट करने का एक। Format- ওইটা ওই নম্বর ওই লাইনটা দেখি আরেকবার একটুখানি। ओके, कौन सा, ये वाला लाइन या इसको, यहाँ पे कौन सा लाइन देखना है? না না এই লাইনটা না, এটা তো আমি বুঝেছি, এটা বিফোর আগে যেটা Same থাকবে चीज़ है, সেটা same বসে चीज़ যাবে। है। यहाँ पे भी मैंने 2 बार ये देखो कर्ली ब्रेसेस को यूज किया, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल पास किया है, एक इंडेक्स और दूसरा एंड इंडेक्स। आपको इस फॉर्मेट के अंदर पास करना पड़ेगा, फॉर्मेट फंक्शन के अंदर। হ্যাঁ, এন্ড ইন্ডেক্সটা কোনটা? जो- প্রথম यहाँ ইন্ডেক্স, पे जो- স্টার্ট ইন্ডেক্স তো 5। स्टार्ट इंडेक्स और क्या end 5 नहीं होगा, index? स्टार्ट इंडेक्स तो इसके हिसाब से चेंज होते जाएगा, जो भी मतलब यहाँ पे हम लोग चेंज कर रहे हैं। एंड इंडेक्स मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, 4 रहेगा। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি বুঝেছি বুঝেছি, 4 হ্যাঁ 4 ঠিক। तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। ओके, सर 4 तक ही तो मैं- जाएगा ना, 1 से नहीं 4 4 तक। तक नहीं जाएगा, 4 तक नहीं जाएगा, ये 3 तक जाएगा। एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 पे ब्रेक हो रहा है। जब वैल्यू यहाँ पे 5 हो जा रहा है, लेस 10 देन हो रहा है। इक्वल्स टू 1 दिया है, कहाँ पे? while index less than equals to ending एंड index। इंडेक्स, हाँ एंड इंडेक्स। तो वहां पे यहाँ तो पे जो इंडेक्स, यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 9 तक पूरा जाएगा। हम्म, कि अगर 5 पहले यहाँ पे इंडेक्स 0 है, फिर यहाँ पे एंड इंडेक्स का हमने पहले ही वैल्यू 4 ले लिया है,
पहले इंडेक्स का वैल्यू 0 है, फिर 1 आएगा, फिर सर यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। इंडेक्स तो 0 से ही स्टार्ट होता है। हाँ इंडेक्स यहाँ पे 0 हुआ, ये 0 पे हाँ सर, 5 है, हाँ 1 पे 6 है। तब तो आना चाहिए, तब तो आना चाहिए। हाँ 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 4 पे एक्चुअली यहाँ पे एरर आना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। मैं भी मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसको मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ेगा या किसी से पूछना पड़ेगा जो जिसको पाइथन आता है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एरर आना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे +2 करके देखता हूँ तो क्या होगा, देखो तब आ रहा है, मतलब अच्छा 1 करके देखता हूँ, 3 वहां पे फिर भी आ रहा है, बट 4 पे भी एरर आना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 4 पे एरर क्यों नहीं आ रहा है। 4 पे एरर नहीं आ रहा है एक्चुअली। ओके 4 में भी एरर आना चाहिए था। इंडेक्स यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 जाएगा। अच्छा हाँ 4 पे तो आ ही रहा है। ठीक है, मैं अब इसको सर्च करके बताऊंगा क्या क्यों नहीं आता है, मतलब क्यों एरर यहाँ पे नहीं आ रहा है। এটা কি স্যার? ओके ओके ओके, देखो यहाँ पे एरर एक्चुअली आया है। एक्चुअली यहाँ पे एरर आया है, मैं नीचे देख रहा था, एरर ऊपर आया है। देखो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। मैं इसको क्लियर करके दोबारा रन करता हूँ। देखो एक्चुअली आया, मैं नीचे देख रहा था, तो एक्चुअली जहां तक ये प्रिंट कर रहा है, ओके ओके ओके, हाँ बता, अब मैं समझ में आया कि एरर ऊपर मतलब ऊपर क्यों आया है और ये नीचे क्यों आया। ओके मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे मैंने बोला था ना 4 जाएगा तो एरर आएगा, मतलब इंडेक्स के जगह पे 4 दे रहे हैं तो एरर आएगा। होता क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 4 देता हूँ तो ये कंपाइल टाइम एरर है, मतलब कि कोड को पहले ही पता चल गया कि यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, इसलिए पहले उसको प्रिंट कर दिया कि एरर क्या आएगा। देन ये क्या किया, ये यहाँ पे तो अगर यहाँ पे 0 रहेगा तो एरर नहीं आएगा, तो इसलिए ये जितना जब तक एरर नहीं आ रहा है उस पार्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है। और जो एरर आने वाला है उसको पहले से पता है कि कहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि ये कोड देख के पता चल जाएगा इसको कि यहाँ पे 4 नहीं जाएगा, मतलब लिस्ट में हम 4 पास नहीं कर सकते। 4 पास करने पे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आता है। ओके तो इसलिए यहाँ पे पहले ही प्रिंट कर दिया है। देन जो पॉसिबल्स है, जो आउटपुट आने वाला है उसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ओके तो देखो यहाँ पे ये लॉजिकल एरर है, मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ अब इसको यहाँ पे इंडेक्स कर देते हैं। तो समझ में आया ये वाला चीज क्या हुआ था? हेलो हाँ सर। सर समझ में आया। हाँ सर। सर एक बार फिर से हाँ, सर। बताइएगा। हाँ एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे दिया था इंडेक्स स्मॉलर देन इक्वल्स टू एंड इंडेक्स। तो एंड इंडेक्स में क्या स्टोर है, लेंथ स्टोर है। लेंथ में क्या होता है, मतलब इंडेक्स से एक वैल्यू ज्यादा स्टोर होता है। अगर यहाँ पे इंडेक्स 3 पे एंड हो रहा है तो लेंथ में एक्चुअली 4 स्टोर रहेगा। ओके तो लेंथ में यहाँ पे 4 स्टोर है, और यहाँ पे इंडेक्स हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं और इसको इंक्रीमेंट करते जाते हैं, एक एक इंक्रीमेंट करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले इंडेक्स 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर यहाँ पे 2 होता है, फिर 3 होता है। तो ये 3 के बाद अगर ये मैं यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं दिया हूँ तो 4 जाते वक्त ये यहाँ पे चेक करेगा, तो देखेगा 4 स्मॉलर देन 4 नहीं होता है, 4 इक्वल्स टू 4 होता है, मतलब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो वाइल जो है वो ब्रेक हो जा रहा है, वाइल लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू डाल देता हूँ तो वाइल लूप क्या होगा, एक मतलब एक इटरेटिव और करेगा, एक इटरेशन और करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक और इटरेटिव कर रहा है, जो हो रहा है कि बता रहा है 4 इक्वल्स इंडेक्स इक्वल्स टू 4 और एंड इंडेक्स इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे जब आता है तो ये देखता है कि लिस्ट में 4th इंडेक्स पे तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू और नहीं है। अगर यहाँ पे लेंथ 5 होता तब यहाँ पे 4 इंडेक्स पे कोई वैल्यू रहता। तो कंपाइलर को एक्चुअली पहले पता चल गया है कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, ये एरर आएगा, इसलिए यहाँ पे ये एरर प्रिंट कर दिया है। तो एरर को यहाँ पे पहले प्रिंट किया है। देन जो भी पॉसिबल आउटपुट है उसको एक्चुअली यहाँ पे
अगर ये इटरेटिव वे में नहीं होता तो ये पहले ही इसको प्रिंट कर देता एरर को, और बाकी जो कोड में आउटपुट है उसको प्रिंट नहीं करता। अगर ये इटरेटिव में नहीं होता, मतलब ये लूप में नहीं होता, तो यहाँ पे ये सब आउटपुट नहीं आता। लूप में है इसलिए यहाँ पे ये सब आउटपुट आ रहा है। तो आप लोग व्हाइल लूप से भी यूज करके किसी लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, उसमें जो भी वैल्यू है। लेकिन एक चीज देखिए, व्हाइल लूप में अगर मुझे प्रिंट कराना है तो मुझे यहाँ से इतना कोड लिखना पड़ा, लेकिन अब फॉर लूप में सिर्फ 2 लाइन से हो जा रहा है, तो मैं इतना कोड क्यों लिखूंगा? मुझे आना चाहिए एक्चुअली, दोनों तरीके से मुझे पता होना चाहिए कि कैसे मैं प्रिंट करा सकता हूँ, लेकिन मैं यूज तो इसको ही करूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे जल्दी से हो रहा है, ज्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता है, 2 लाइन में मुझे आउटपुट मिल जाएगा। समझ में आया? है सर। हाँ सर। ओके, तो आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप या फॉर लूप, दोनों तरीका सही है, बट यूज करना ये ना easy और है। করবো না while loop। खुरबू ना ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, आपको उसको जरूरत पड़ेगा, कहीं कहीं पे आपको जरूरत पड़ এত सकता है, आपको বড় पता होना কি चाहिए। করবে, বেকার বেকার ফল লুপ কত ছোট কত সুন্দর। हाँ, तो कभी कभी आपको व्हाइल लूप यूज करना पड़ सकता है, कभी कभी वो मतलब अच्छा, अलग ठीक कंडीशन के আছে। ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है? কোশ্চেন যদি কখনো দেয় তো তখন ওখানে কি বলা থাকবে যে অনলি हाँ ইউজিং while loop, অনলি ইউজিং ফর লুপ এরকম বলা থাকে? हाँ, वहाँ पे मेंशन रहेगा कि यूज व्हाइल लूप, तो आपको व्हाइल लूप यूज करके कोड करना पड़ेगा। आपको किसी को हैकर रैंक के बारे में पता है? না। एनीवन नो नहीं अबाउट सर। हैकर रैंक? किसी को नहीं पता? हैकर अर्थ? नो सर। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है, हैकर रैंक ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मतलब जो कोडिंग होता है ना, कम्पिटिटिव कोडिंग होता है, इसको आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे तो लॉग इन करना पड़ेगा, तो बिना लॉग इन किए नहीं दिखा सकते। एक सेकेंड, यहाँ पे लॉग इन नहीं करना पड़ेगा शायद। मैं लॉग इन करके दिखा देता हूँ कैसे काम करता है हैकर रैंक। लॉग इन, यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। यहाँ पे आप सारे लैंग्वेज के बारे में प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे गए पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जो भी लैंग्वेज है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इसका इनपुट और आउटपुट का तरीका थोड़ा सा अलग है। जैसे यहाँ पे पाइथन इफ एल्स का प्रॉब्लम है, मैं क्लिक किया और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। मैंने उस दिन क्वेश्चन दिया था, यहीं से दिया था, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जो आप लोगों ने नहीं कर पाया, शायद नहीं कर पाए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे दिया रहता है, आपको पढ़ना है और उसको समझना है। यहाँ पे सैंपल भी दिया रहता है कि आप अगर ये सैंपल इनपुट में अगर 3 देते हो तो क्या आउटपुट होगा, ये आपको ऐसे समझाया रहता है। देन आप आओगे नीचे, तो इसको कोड, यहाँ पे कोडिंग करने के लिए ये आपका है आईडी, मतलब यहाँ पे आपको कोड लिखना है। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा आपको समझने में कि ये क्या हो रहा है, कैसे ये सब क्या क्या इंपोर्ट किया है। जब आप पाइथन ये वाला वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको तब ये शायद समझ में आने लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप कोड यहाँ पे पढ़े। इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो सब क्या होता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो धीरे धीरे आपको मैं पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा आगे कि इंपोर्ट क्या होता है, ये सब मैथ ओएस रैंडम ये सब क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इफ एल्स का फॉर्मूला लिखना, मतलब इफ एल्स का लॉजिक लिखना है। यहाँ पे क्या बोला है, मैं इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, तो नहीं कॉपी तो होगा नहीं। इफ एन इज ऑड प्रिंट वियर्ड, तो यहाँ पे इफ ऐसे यूज करना है, बस आप जो कोड लिखते हो ना, कोड ऐसे ही रहेगा। इफ एन इज ऑड, तो एन मॉड्यूलो 2 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये ऑड हो जाएगा। देन मुझे ऐसे यहाँ पे प्रिंट करना होगा, प्रिंट वियर्ड। ठीक है,
तो ऐसे कोड लिखोगे, फिर आप यहाँ पे रन करोगे, सबमिट करोगे तो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं इसलिए अभी बताया कि आप लोग खुद से इसके बारे में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखिएगा कि कैसे इस पे कोड करते हैं। ये प्रैक्टिस करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस कर लिए ना, यहाँ पे अगर आपका पॉइंट्स बढ़ गया, मतलब मैं तो प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, मेरा प्रोफाइल 33% है, तो अगर ये आपका बढ़ेगा 60%, 80%, तो आप यहाँ से मतलब ये प्रोफाइल आप अपने सीवी में डाल सकते हो कि मेरा हैकरन पे इतना मतलब ये क्या बोलते हैं पॉइंट्स है। तो वहां पे आपको बहुत मतलब सीवी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर इसके बारे में आपको शुरू से पता रहेगा, जैसे क्योंकि आप लोग अभी डिप्लोमा में हो, आपके पास अभी बहुत ही टाइम है प्रैक्टिस करने का और सीखने का, तो ये सब वेबसाइट के बारे में छोटा छोटा ट्रिक्स होता है, ये सब पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। ये ऑफ द टॉपिक है, पाइथन से रिलेटेड नहीं है, बट इसमें क्या होता है कि आपको ये खुद से पता करना पड़ता है। अब मुझे पता था तो मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग इसके बारे में भी देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारा लैंग्वेज है, आप यहाँ पे एल्गोरिदम्स प्रैक्टिस कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर सकते हो, सी प्लस, बहुत कुछ है, सब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। ओके। ओके मैसेज में क्या है, तन्मय को पता था कि ये क्या होता है। ओके सही है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में देखे। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे टपल्स कि टपल्स क्या होता है। फिर से यहाँ पे ओपन करते हैं। ओके, टपल्स 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 टपल्स, ये डिक्शनरी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि इम्प्लीकेशन ऑफ इटरेशन इन टाइम कंज्यूमिंग, मतलब लिस्ट में इटरेटिव इटरेशन जब हम लोग करते हैं, इटरेटिव जब होता है लिस्ट, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है और टपल्स में कम लगता है। The list is better for performing operations such as insertion और deletion। हाँ, लिस्ट में तो आप ये सब कर सकते हो, लेकिन टपल में अलाउ नहीं रहता। तो टपल डेटा टाइप इज अप्रोप्रिएट फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट। अगर सिर्फ आपको एक्सेस करना है किसी एलिमेंट को, देन टपल यूज करना ज्यादा सही रहेगा। लेकिन किसी डेटा को आपको वहां पे इंसर्ट भी करना है, डिलीट भी करना है, उसको मैनिपुलेट करना है किसी डेटा को, तो वो आपको लिस्ट फॉर्मेट में रहेगा, लिस्ट डेटा टाइप में रहेगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हो। मैनिपुलेशन का मतलब हुआ वहां पे इंसर्शन कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, किसी डेटा को, किसी वैल्यू को डिलीट कर सकते हो, तो मैनिपुलेट कर सकते हो उसको अच्छे से। ये बोल रहा है लिस्ट कंज्यूम्स मोर मेमोरी। लिस्ट में मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होता है क्योंकि इसमें ज्यादा ऑपरेशंस आप कर सकते हो, जैसे इंसर्शन हो गया और आप डिलीट कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे कुछ पहले से ही डिफाइन है कि मतलब यहाँ पे ज्यादा मेमोरी ये कंज्यूम करता है। लिस्ट टपल्स में मेमोरी कम कंज्यूम करता है। टपल कंज्यूम लेस मेमोरी एज कंपेयर टू द लिस्ट। ओके, तो ये डिफरेंस, ये तो थ्योरी है, तो आप लोग इसको बाद में पढ़ लेना। कुछ यहाँ पे बिल्ट इन टपल फंक्शंस भी है, जैसे टपल सीक्वेंस, मतलब कोई लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ये लिस्ट है। अब मुझे इसको, मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू मुझे मिला है या जो वैल्यू है ये मैं चेंज ना कर पाऊँ, इसको मैं टपल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो उसके लिए करना होगा t इक्वल्स टू टपल, अरे t डबल p टपल, और यहाँ पे लिस्ट करना पड़ेगा। क्यों गड़बड़ है? ओ डबल p। ओके, देन यहाँ पे मैं टपल को प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट t। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में है ना। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो इस फंक्शन को यूज करके आप किसी लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। वो जो आपने लिखा है ना कि লিস্ট ইজ ইকুয়ালস টু 5 6 8, ও লিস্টের জায়গায় যে কোনো আমি ভেরিয়েবল নিতে পারি, তো আমার থার্ড ব্র্যাকেট দিলেই তো লিস্ট হবে, তাই না? हाँ, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। এবার এবার টাপেলে কি শুধু অনলি টি এরকম ব্যবহার করা যায় ভেরিয়েবল হিসেবে, নাকি नहीं नहीं, यहाँ অন্য पे কিছু? कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ये जो नंबर यहाँ पे ऐसे नेम दे दिए, अब यहाँ पे आपको प्रिंट करना है तो सेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो
रन करेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो वेरिएबल नेम है, मैंने ओके तो आपको बताया कि वेरिएबल नेम कैसे रखते हैं, समझ में आया? सर मैं बोल रहा था सर कि वो आप पाइथन बेसिक 2 का जो फोल्डर आपने सेंड किया था उसमें से सर टपल से हम लोग का कुछ है नहीं, मतलब टपल से फिर से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, मैं वो ये वाला पीडीएफ अभी मैंने इसको चेंज किया है, इसमें कुछ ऐड किया है, जैसे ये डिक्शनरी है, ये वाला शेयर कर लूंगा, तो आप लोग के पास रहेगा कुछ पढ़ने के लिए, तो मैं हाँ ये शेयर कर मतलब देता हूँ। हम लोग के पास टपल टपल का पहला पहला तक जितना जितना तक है उतना तक हम लोग के पास है, सिर्फ टपल से नहीं है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। और आप लोग W3 स्कूल जो वेबसाइट मैं बताया था उसको भी आप लोग फॉलो कर रहे हो ना? मतलब अगर यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, जैसे मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है, और आपको टपल्स पढ़ना होगा तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हो। सर एक बार फिर से बोलिए। W3 स्कूल, ये सब वेबसाइट्स के बारे में जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही जरूरी चीज है। ये आपको मतलब कॉलेज में नहीं पता चलेगा या आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। ये वेबसाइट बहुत ही जरूरी है, आपको खुद से सीखना पड़ता है। तो ये w3schools.com करके वेबसाइट है। यहाँ पे आप ट्यूटोरियल्स में जाइएगा, देखिएगा बहुत सारा चीज है सीखने के लिए। तो आपको जो चीज सीख रहे हो आप उसके लिए सबसे इजी रहेगा ऐसे सर्च करना w3school.com पाइथन। तो यहाँ पे पाइथन और ट्यूटोरियल्स सर खुल आप जाएगा। इसका पहला वाला जो आपने बोला था उसका वो वाला क्या था? इसका पहला वाला जो आपने दिखाया, अच्छा, इसके हैकर रैंक। हैकर रैंक, ओके हाँ, ओके। गूगल पे सर्च कीजिए हैकर रैंक, तो वहां पे आप अकाउंट बनाकर वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सब वेबसाइट बहुत ही जरूरी है, आप इसको नोट करके रख लीजिए, क्योंकि अभी में भी आपको लग रहा होगा कि क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर, हाँ, वहां से आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हो। वहां पे पढ़ने के लिए फ्री में पढ़ सकते हो, सर्टिफिकेट लेना है तो सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो ये सब वेबसाइट आपको बहुत ही जरूरी है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या है, लेकिन अब जैसे जैसे पाइथन और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बीटेक में जाओगे, कंप्यूटर से रिलेटेड जैसे जैसे आपको नॉलेज बढ़ेगा, आपको फिर पता चलेगा कि ये कितना जरूरी चीज है। ठीक है? हाँ सर। ओके ओके, तो ये सब नोट कर लीजिएगा जो जो वेबसाइट्स मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये जो लिस्ट में जो भी फंक्शंस था, लेंथ हो गया, लेन हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, वो टपल्स में भी है। टपल्स में भी आप सेम तरीके से इसको यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपका टी तो टपल हो गया, क्योंकि मैंने टपल मतलब यहाँ पे टपल कॉल किया, तो ये टी मतलब टपल वे में हो गया। मतलब ये जो ऐसे था, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको कॉल करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा ऐसे टी इक्वल्स टू, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे इस वे में हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे टपल में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे मुझे मैक्स फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, कोई बताएगा मुझे मैं क्या करना है, मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे मुझे मैक्स प्रिंट कराना इस पहले इस टपल से, तो मैं क्या करूंगा, क्या कोड लिखूंगा यहाँ पे? प्रिंट मैक्स टी, प्रिंट मैक्स टी, ओके। तो प्रिंट होगा, गुड, प्रिंट हो रहा है। मतलब यहाँ से ऐसे कॉल करके जैसे हम लोग लिस्ट में जैसे किए थे, वहां पे यहाँ पे भी सेम होगा। लेंथ पता करना है तो यहाँ पे लेन यूज कर लीजिए, लेन, ओके। तो लेन भी यहाँ पे यूज कर लिए, और यहाँ पे मीन फाइंड करना है तो मीन यूज कर लीजिए, मीन 5 मीन मिनिमम है तो मिनिमम मिल गया। और कोई फंक्शन है यहाँ पे, और कोई फंक्शन यहाँ पे और कोई नहीं है। तो टपल्स में ज्यादा कुछ नहीं है, टपल्स में मतलब ये बहुत ही इजी है। अगर आपको लिस्ट आ जाएगा तो टपल्स में कोई कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ये तो इम्यूटेबल है, इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑपरेशन करना ही मुश्किल है, सिर्फ यहाँ पे रीड कर सकते हो जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक बार जो असाइन हो गया आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ओके, एक चीज बताता हूँ, लिस्ट में एक चीज बताना भूल गया था। लिस्ट में अगर मुझे 8 को डिलीट करना है, ठीक है,
और मैं चाहता हूं कि मैं ये दोनों फंक्शन यूज ना करूं, तो मैं क्या करूं? देखो इससे तो डिलीट हो जाएगा ना, तो इन दोनों फंक्शन यूज करके आप डिलीट कर सकते हो इस 8 को। अगर इसके अलावा भी एक तरीका है जो मैं आपको फर्स्ट डे बताया था, फर्स्ट या सेकंड डे बताया था, कोई बताएगा कैसे मतलब डिलीट कर सकते हो? डेल यूज करके। गुड, हाँ डेल यूज करके आप कर सकते हो। तो बताओगे क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेल सेमी लिखबो, डेल डेल लिखे देबो। मतलब क्या, बताओ क्या होगा, कोड कैसे लिखा रहेगा? ওই নাম্বারস ডট ডেল দেন ব্র্যাকেটে ওরকম ভাবে হবে না? नहीं, देखो यहाँ पे अच्छा लिखा रहेगा नंबर्स, जिस जो भी हमको डिलीट करना है उसका इंडेक्स। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, -2 भी देने से नहीं होगा, -3 देना पड़ेगा, तो -3। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और देखो यहाँ पे प्रिंट किए हैं, आफ्टर प्रिंट किए हैं, बिफोर प्रिंट हुआ है, बिफोर प्रिंट हुआ है, और इसको मैं कमेंट करता हूँ, तो देखो क्या होता है। देखो यहाँ पे 8 डिलीट हो गया। तो ये भी एक तरीका है डिलीट करने का। ডেলের পরে স্পেস দিয়ে নাম্বার দিতে হবে নাকি এমনি স্পেস ছাড়া দিলেও हाँ, হবে? डेल के बाद स्पेस देना होगा। ওকে ওকে। আর যেহেতু লিস্টে আছে ওই জন্য লিস্টের ব্র্যাকেট ওরকম हाँ দিতেই হবে তাই তো? हाँ, ওকে वो ওকে। ऐसे देना ही पड़ेगा। लेकिन लेकिन आप यहाँ पे टपल में आप ऐसे डिलीट नहीं सर कर सकते। अगर अंडरस्कोर नहीं देना पड़ेगा, अंडरस्कोर? अंडरस्कोर अच्छा देख लेते हैं क्या हो रहा है। आई थिंक हो जाना चाहिए, बट नहीं ले रहा है, नहीं होगा, अंडरस्कोर से नहीं होगा, स्पेस ही देना होगा। अंडरस्कोर आप राइट साइड देते हो, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू, जैसे कोई वेरिएबल हो गया var इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर कुछ आपको लिखना है तो आप अंडरस्कोर देते हो, समझ रहे हो? अगर यहाँ पे 25 अंडरस्कोर 6 देंगे तो ये राइट साइड ज्यादा मतलब यूज होगा। यहाँ लेफ्ट साइड देंगे तो यार मतलब इसका मीनिंग ही अलग हो जाएगा, ये वेरिएबल का नाम ही चेंज कर देगा। राइट साइड में आप स्पेस के लिए दे सकते हो, ठीक है? समझ में आया? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। हाँ सर। ओके। हाँ सर, समझ में आ गया सर। अब आप लोग बताओ कि अगर मैं सेम डेल फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, डेल, मान लो मुझे 8 डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, 0 1 2, तो मैं डेल लिखता हूँ, टी लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ, और देन में प्रिंट कराता हूँ टी। कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या होगा? मैं रुको, मैं जिससे স্যার पूछूंगा वो টাপেলে एक सेकंड টাপেले तो अभी मत। 8 डिलीट होगा तो? ओके ओके, संदीपन कौन बोल रहा है? नहीं मैंने सर नहीं बोला, मैं पावेल, ओके। क्या होगा यहाँ पे, क्या पावेल होगा? ने बोला। सर 8 डिलीट हो जाएगा तो? ओके ओके गुड। और कोई है? गर्ल्स किधर गई? हाँ मेरा श्री, आप बताओ यहाँ पे क्या होगा? मेरा श्री, এইটা ডিলিট হবে। এইখানে আপনি ডেল লিখে টি2 করেছেন, তো এখানে যেহেতু 0 থেকে ইন্ডেক্সটা শুরু হচ্ছে তার জন্য এইটা ডিলিট হয়ে যাবে। ओके ओके गुड। निवेदिता आपको यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है कोई, लेकिन निवेदिता नहीं है। ओके। और कोई सर कौन? हाँ हाँ आप बोलो। सर टपल एडिट तो नहीं हो सकता, तो डिलीट कैसे होगा? ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। प्रशांत, प्रशांतो, प्रशांतो दास, आप बताओगे क्या होगा? ओके, लेफ्ट ठीक कर गया। अंकिता, अंकिता, ओके ये लोग सर मैं मतलब संदीपन बोल रहा हूँ। हाँ संदीपन, मैं यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग तो रिप्लाई ही नहीं कर रहे। रोहन, सर सर बोल रहा हूँ कि हम्म, सर टपल में तो सर डिलीट नहीं होता है सर, हम लोग डिलीट तो नहीं कर पाते हैं। ओके मैं सबसे देख लेता हूँ मतलब कौन कौन यहाँ पे है, और सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है।
रोहन आप बताओगे क्या होगा यहाँ पे? रोहन भी नहीं बोल रहे हैं। प्रशांतो आप बोलोगे कि चुप ही रहोगे? सर उसका शायद से इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। ओके ओके ओके, आप चैट सर में मैं बोल बता सकते रहा हो था अगर कि आपको इंटरनेट प्रॉब्लम सर है तो मैं भी आप बता चैट। सर मैं भी बता रहा था कि सर वो डिलीट कैसे होगा सर? वो तो परमानेंट है टपल में सर, आपने बोला तो सर 2 मतलब 8 डिलीट कैसे होगा सर? ओके, और कोई तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या होगा। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि इम्यूटेबल है, मतलब वहां पे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक हाँ है, सर। सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। तो ये डेल यूज करने पे यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, या क्योंकि हम लोग इसको डिलीट नहीं कर सकते, ये लिस्ट नहीं है। मैं पहले ही बोला था, डिफरेंस बताते समय भी बताया था कि ये इम्यूटेबल है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो रन करते हैं। सर ओके, मतलब डिलीट भी नहीं कर सकते हम लोग? नहीं डिलीट नहीं कर सकते, ओके सर, क्योंकि ओके सर। उसको आप वहां पे चेंज ही नहीं कर सकते। चेंज का मतलब डिलीट के मतलब भी हुआ तो मतलब कुछ वैल्यू उसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। मैं टपल सर खोला একটা तो কোশ্চেন देखो यहाँ আছে। पे क्या बोला, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन। ये इंसर्शन भी सपोर्ट नहीं करता, आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार जो असाइन हो गया वो वैसे ही रहेगा, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हो, उसमें जो भी वैल्यू है उसको आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या क्या वैल्यू है, बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, किसका क्वेश्चन सर है? सर हाँ, वो डिलीट डिलीट टी, उसके बाद आपने हाँ। थर्ड बकेट क्यों दिया? ये तो टपल है। तो टपल को अभी तो मैंने बताया टपल को। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिंग वैल्यू इन टपल्स, टू एक्सेस वैल्यू इन टपल यूज स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने बताया था आपको, शायद आपने सुना नहीं या नेटवर्क प्रॉब्लम किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टपल्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। शायद यहाँ पे टपल एक्सेस करके शायद नहीं लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे टपल्स को, यहाँ पे कोई वैल्यू एक्सेस करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करना है। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने, हाँ यहाँ पे आइटम्स है ना, अच्छा यहाँ पे भी तो स्क्वायर, यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है क्या यूज करें, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ टी, क्या करें, प्रिंट ही करा देते हैं, टी 0 CBB 1 2, आप मैन्युअली ऐसे भी प्रिंट करा सकते हो 3। तो आप ऐसे इसको आउटपुट देखिए क्या आएगा, 5 6 8 9। तो आप उसको एक्सेस करोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट जैसे लिस्ट को एक्सेस करते हो वैसे ही एक्सेस करोगे, लेकिन बस यही ये है कि उसको चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, और इसमें कोई मतलब वही ऐड नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐड करना है आपको तो इसको ये चेंज नहीं कर सकते। इसका मेन पर्पस यही है कि एक बार जो असाइन हो गया वो थ्रू आउट कोड वहां पे चेंज नहीं कर सकते। ओके ओके सर। तो आज टपल तक ही रखते हैं, क्योंकि टपल्स में कुछ और है नहीं, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी के बारे में। इसके बाद हम डिक्शनरी पढ़ेंगे। डिक्शनरी ओके बहुत सर। इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे डिक्शनरी पढ़ने में अच्छा मजा आएगा। ओके, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि डिक्शनरी और लिस्ट थोड़ा सा सिमिलर है बट डिफरेंस भी है यहाँ पे। तो इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। और आप लोग क्या चाहते हो कि इफ एल्स पे और असाइनमेंट दूं या लिस्ट पे असाइनमेंट दूं, आप क्या चाहते हो, या दोनों मिक्स ইফেলস करके? এর দিন আর सर ইফেলস এর দিন इफ আরো एल्स, অ্যাসাইনমেंट একটু वही डिफरेंट इफ एल्स डिफरेंट। या दोनों? हाँ, सर डिफरेंस इफ डिफरेंस एल्स डिपेंड और करेगा। लिस्ट दोनों ही दीजिए तो अच्छा होगा। ओके, 5 क्वेश्चन दूंगा, 3 इफ एल्स पे रहेगा, 2 लिस्ट पे रहेगा। ओके ओके सर, ओके सर। ओके सर। ओके, सर सर ये असाइनमेंट कब कहाँ करना है? कहाँ कल? देंगे? आप लोग मुझे ग्रुप में भेज सकते हो। देखें ग्रुप में सर कोई तरीका है पर्सनल मैसेज करने का, आई थिंक नहीं, ग्रुप में वैसा नहीं। ओके, सर तो सर काल को आपको सेंड करना है, काल के अंदर? कल के अंदर आप कर दोगे तो अच्छा रहेगा। अगर आज मतलब कब तक, अगर 10 बजे तक भेज दूंगा, 10 से 11 बजे तक, तो कल आप
क्लास से पहले अगर सॉल्व करके भेज देते हो तो अच्छा रहेगा। कोई प्रॉब्लम है कल सॉल्व करने में? नहीं सर, मतलब कल हम लोगों का थोड़ा ज्यादा क्लास है तो करने का टाइम नहीं होगा शायद। ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर ऐसा है तो आपको आपने बहुत अच्छा किया बता दिया। तो मैं आपको भेज दूंगा, आपको जैसे होगा, आपको जैसे सुटेबल हो वैसे आप करके भेज ओके सर, ठीक है सर सर। ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सर असाइनमेंट आप कहाँ सेंड करेंगे, मतलब कोई गूगल क्लासरूम है या व्हाट्सएप फिर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप? व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। क्या आप लोग ओके चाहते हो सर। कि मैं गूगल क्लासरूम कोई एक बना सर दूं जिससे मतलब मैं असाइनमेंट सर करना इजी रहेगा? बस समझा दीजिए सर इसे। क्या बोला आपने? सर ये आज नया ज्वाइन किया इसलिए थोड़ा इसे समझा दीजिए सर। कौन है? मैं सर सर इसके पहले प्रणव। जो पूछ रहा था सर। ओके तो आपने मतलब ये आपका पहला क्लास है? हाँ। तो YouTube पे इनको लिंक शेयर कर दीजिएगा, जो वीडियोस अपलोड है, ये तीनों वीडियोस को देखेंगे तो शायद कुछ समझ में आएगा इनको। ठीक है सर। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नहीं। नहीं मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा हाँ तो हाँ हाँ देवज्योति हाँ। से आप पूछ लीजिएगा। अगर उनको भी समझ में नहीं आएगा, देवज्योति आप उनको हेल्प कर दीजिएगा हाँ सर असाइनमेंट ठीक। उनको शेयर कर दीजिएगा, कैसे क्या हुआ था उसको थोड़ा सा समझा दीजिएगा। ओके, हाँ सर। ओके सर। अगर आप उनको समझाएंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? सर तो हाँ सर। आप लोग सर अपने आज दोस्त का को क्लास मतलब क्या किसी खत्म? हाँ, आज का क्लास खत्म हो गया। तो सर मैं बोल मेरे रहा हूँ को कि एक सर जगह पे यूट्यूब जाना है, इसीलिए में क्या? वीडियो सब एक एक करके बोलिए। सर यूट्यूब वीडियो सर यूट्यूब में सब वीडियो अगर पब्लिश हो जाता तो अच्छा होता। ओके मैं सर से बात करता हूँ। जो ये 3 ठो पब्लिश हुआ है और बाकी मैं ट्राई करता हूँ आजकल में पब्लिश करने के लिए। हाँ ओके सर प्लीज कर दीजिए ना, बहुत ओके ठीक है, मैं सर करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में दीजिए ना। क्या मतलब वीडियोस? हाँ वीडियो सर। सर ओके, व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप पे ग्रुप तो में देवा एक्चुअली হয় 60 MB से प्रिंसिपल सर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप यूट्यूब पे लिंक दिए देन दीजिए वीडियो। सर व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप में यूट्यूब लिंक या हाँ सर हम लोग आप को चाहते हो मिलता है व्हाट्सएप सर यूट्यूब का लिंक सर व्हाट्सएप सर ग्रुप हम में। लोग का ग्रुप में तो है ना यूट्यूब वीडियो का लिंक। ओके, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बोल रहे हो कि यूट्यूब जो वीडियोस है उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। आप कोई ऐसा बोल रहे हैं क्या? एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया सर आपने क्या उनका बोला था, एक मीनिंग बार और सर रिपीट सेम ही कीजिएगा। है सर, मतलब वो यूट्यूब वीडियोस का लिंक बोल रहा है सर, वही सेम ही है सर। ओके तो आप लोग के पास है, तो मैंने केजी सर ने शायद पहले शेयर किया हुआ है, सर हाँ आप उनसे सर शेयर वो हाँ कर सर दीजिए। हम व्हाट्सएप में लोगों है के सर। पास सर सेंड कर दिए हम लोगों को। हाँ, तो आप लोग जिनसे जो अभी नए ज्वाइन किए हैं उनसे शेयर कर दीजिएगा। हाँ सर ठीक ओके है सर। सर। अगर किसी का कोई क्वेरी आता है तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। उससे क्या होगा, आपका भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। शेयर करने से, किसी और को समझाने से आपको भी अच्छे से समझ में आएगा क्या हो रहा है, ठीक है? हाँ यस सर। सर। ओके, किसी का और क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। नहीं सर ठीक है सर सर। एक क्वेश्चन नहीं है। सर ठीक है सर। हाँ, पूछ एक सकते हैं क्वेश्चन अगर है कोई सर। क्वेश्चन। पूछिए। सर आप कोड लिखिए। ओके, बोलिए। लिखिए सेंटेंस इक्वल्स टू। सेंटेंस में ऐसे ही लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, या एस रहेगा तो और सही रहेगा। ओके। हाँ इक्वल्स टू इनपुट हम्म देन ब्रैकेट देन डॉट। आई थिंक नहीं इसके अंदर नहीं। ओके, हाँ डॉट हाँ डॉट स्प्लिट स्प्लिट। देन ब्रैकेट के अंदर वो कोटेशन दे दीजिए। ওকে স্যার এই যে এই কোটেশনের ভিতরে যদি আমি কোনো কমা দেই তাহলে এটা রান করে, কিন্তু শুধু কোটেশন দিয়ে রাখি তাহলে রান করে না। करेगा, क्यों नहीं करेगा? देखो, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ माय नेम इज अभिषेक, ओके,
ओके स्पेस देना होगा, ठीक है। अब एक्चुअली यहाँ पे स्पेस देना होगा। আচ্ছা স্পেস দিলে তাহলে হয়ে যাবে? हाँ स्पेस देना होगा। मुझे लगा था कि यहाँ पे डिफॉल्ट में स्पेस ले लेता है, शायद लास्ट ईयर लिया था आई थिंक, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। माय नेम इज, हाँ अब ले, वहाँ पे स्पेस देना होगा तब होगा, बिना स्पेस दिए नहीं होगा। আচ্ছা ও ডবল কোটেশন কিংবা সিঙ্গেল কোটেশন যাই দিই স্পেস দিতে হবে তাই তো? हाँ আচ্ছা ওকে।